राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा स्थगित। एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में होना था शामिल। 11 जून को कार्यक्रम था निर्धारित। एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वासनिक ने पुष्टि करते हुए बताया कि राष्ट्रपति के देवघर आने का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसके चलते दीक्षांत समारोह की स्थिति भी अब अगले शेड्यूल के मुताबिक तय की जाएगी। एम्स निदेशक डॉक्टर वासनिक के मुताबिक शुक्रवार शाम हमें यह जानकारी मिली कि राष्ट्रपति 11 जून को होने वाले कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाएंगी। इसके बाद देर शाम तक राष्ट्रपति भवन से एक पत्र जारी कर जिला प्रशासन और एम्स प्रबंधन को सूचित किया गया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और एम्स प्रबंधन पूरी तरह से तैयार थे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसमें एयरपोर्ट, बाबा मंदिर और सर्किट हाउस शामिल थे। राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, लेकिन अब राष्ट्रपति के दौरे के स्थगित होने के बाद सारी तैयारियां अचानक रद्द कर दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देवघर दौरे को लेकर पहले से ही शहर में हलचल थी। प्रशासनिक स्तर पर अंतिम क्षणों तक इसकी तैयारी जारी रखी गई थी। अब जब कार्यक्रम रद्द हुआ तो स्थानीय प्रशासन को नई दिशा निर्देशों का इंतजार है, ताकि आगे की योजना बनाई जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनजातीय समुदाय को लेकर जताई चिंता। कहा, यही हाल रहा तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शनिवार को दुमका पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में जनजातीय समुदाय की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। हेमंत सरकार अपने वोट बैंक के खातिर इसे पिछड़ा अवस्था में ही रखना चाहता है। रघुवर दास ने यहाँ तक कह दिया कि इस राज्य का एक ग्रुप इन्हें ईसाई प्रदेश तो दूसरा ग्रुप इसे इस्लामी प्रदेश बनाना चाहता है। अगर यही हाल रहा तो झारखंड की स्थिति नागालैंड और मिजोरम जैसी हो जाएगी। इसे बचाने के लिए झारखंड में एक और हुल आंदोलन की आवश्यकता है। मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूं और इसका स्टार्ट भी कर दिया हूं। बारिश के मौसम के बाद जनजातीय समाज को जागरूक करने के लिए मैं पद यात्रा भी निकलूंगा। रघुवर दास ने यह बातें दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में कहा। रघुवर दास ने हेमंत सरकार से यह मांग की कि जल्द से जल्द पैसा कानून लागू करे। इससे जनजातीय समुदाय का स्वर्गनीय विकास होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सचिव ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा कि 1400 करोड़ रुपए का फंड तभी दिया जा सकता है जब आप पैसा कानून लागू करेंगे। रघुवर दास ने सरकार से यह सवाल किया कि आखिरकार किसके दबाव में पैसा कानून लागू नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज आदिवासियों के हित और विकास के नाम पर अब वह सरकार सत्ता में तो आ गई है, पर वह इस समुदाय के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है। वर्षों से यह समाज विकास के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके भी अपने अपने आकांक्षाएं हैं, लेकिन इस पर हेमंत सोरेन का ध्यान नहीं है। रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन ने मैयत सम्मान योजना की घोषणा कर वोट तो ले लिया, लेकिन लगातार उसके लाभुकों की संख्या में कटौती कर रही है। इससे साफ पता चलता है कि यह सरकार महिला को भी हितैषी नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस को बताया पाकिस्तान का एजेंट। हेमंत सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल। जिले के दूधीमाटी में आज भाजपा के जिला कार्यालय का शिलान्यास व भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक डॉक्टर नीरा यादव व प्रदेश महामंत्री करमवीर सिंह मौजूद थे। भाजपा के जिला कार्यालय का विधि विधान से पूजन किया गया और कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष अनूप जोशी व उनकी पत्नी बतौर यजमान शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मंत्री अन्नपूर्णा देवी व डॉक्टर नीरा यादव समेत अन्य अतिथियों ने एक एक ईंट को जोड़कर कार्यालय के निर्माण में भाग लिया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों के अलावा पार्टी कार्यकर्ता का नेता भी शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ पार्टी कार्यालय नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का मंदिर होगा। यहाँ पार्टी के कार्यक्रम के अलावा संगठन को भी मजबूत करने की रणनीति तैयार की जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए जबरन पद पर बैठे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों के जवाब में कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम कर रही है, जबकि पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा हो रही है और कांग्रेस ऑपरेशन पर सवाल उठा रही है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान भाई घबराए नहीं, मवेशी की मौत पर पैसों की होगी भरपाई। हेमंत सोरेन का क्या है प्लान, चलिए जानते हैं। सोरेन ने कहा कि राज्य के किसान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम उन्हें कोई भी मवेशी बीमा कराकर
ही दे रहे हैं ताकि मवेशियों की मौत होने पर उन्हें आर्थिक क्षति की भरपाई हो सके। उन्होंने कहा, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से राज्य के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सोरेन ने कहा कि राज्य के किसान भाइयों को घबराने की अब जरूरत नहीं है, हम उन्हें कोई भी मवेशी बीमा कराकर दे ही रहे हैं ताकि मवेशियों की मौत होने पर उन्हें आर्थिक क्षति भरपाई हो सके। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसानों को कोई भी मवेशी बिना बीमा के नहीं दे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को होटवार के मेधा डेयरी प्लांट पर परिसर में झारखंड के पहले मेधा मिल्क पाउडर की प्लांट को आधारशिला रखने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे।